हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 का मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। ये 2024 का क्वेश्चन पेपर है। पेपर कोड है 822 HB। इस पेपर का जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए थे, 20 बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए थे, उनको सॉल्व करवा दिया गया है। इस वीडियो में हम लोग खंड ब के वर्णात्मक प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, सॉल्व करेंगे। तो आइए देखिए, पहला क्वेश्चन 21 का क है। इसमें क्वेश्चन नंबर 21 का क है। दिया है एक घन का आयतन 1331 सेमी क्यूब है, इसकी प्रत्येक भुजा ज्ञात कीजिए। तो सॉल्व करेंगे। सॉल्व। अब देखिए, इसमें दिया है एक घन का आयतन, तो यहाँ पर लिख लेंगे एक घन का आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन बराबर 1331 सेमी क्यूब दिया है। अब देखिए, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। क्या होता है? भुजा क्यूब होता है, पावर 3 होता है, बराबर 1331 भुजा क्यूब बराबर, देखिए 1331 जो है, 1331 11 का घन होता है। 3 से 3 ये कैंसिल हो गया। भुजा कितना आ गया? भुजा बराबर 11 सेमी, ये आंसर होगा। आइए 21 का ख नंबर देखते हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 21 का ख नंबर देखते हैं, सॉल्व करेंगे। यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर, लिख लेते हैं यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस पी बराबर 0 का एक मूल 2 हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, एक मूल 2 दे दिया है, p का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर x बराबर 2 रखेंगे, तो लिखेंगे x बराबर 2 रखने पर 2 रख देंगे। तो देखिए 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 गुणे 2 माइनस p बराबर 0। 2 का स्क्वायर 4 होगा, प्लस 3 दूना के 6 माइनस p बराबर 0। ये 10 हो गया, 10 माइनस p बराबर 0। तो माइनस p बराबर, ये इधर जाएगा तो माइनस 10 होगा। दोनों तरफ माइनस है तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। p बराबर होगा आपका 10, यही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का ग। देखिए दिया है, सॉल्व करेंगे इसको। cos थीटा बराबर 15/17 दिया है, तो साइन थीटा का मान निकालना है। देखिए हम लोग यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं और समकोण त्रिभुज से मान निकाल लेंगे ए बी सी। अब देखिए, कास होता है, एक सूत्र होता है लाल बटा में कक्का, तो ये आधार बटे कण होता है कास का मान, यानी कि आधार बटे में कण होता है। तो देखिए यहाँ पर यदि थीटा माने तो इसके सामने ये लंब होगा, लंब ये, और आधार ये होगा, तो आधार हो गया 15 और कण हो गया ये 17। पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग BC का मान निकाल लेते हैं। तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय जब अप्लाई करेंगे तो कण का स्क्वायर होता है, यानी AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC 17 दिया है तो 17 का स्क्वायर कर देंगे, बराबर AB 15 दिया है तो 15 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब यहाँ से मान निकालेंगे,
17 का स्क्वायर 289 होगा और 15 का स्क्वायर 225 प्लस 20 स्क्वायर। इसको इधर करेंगे तो 289 माइनस 225 बराबर 20 स्क्वायर होगा। अब इसको घटा देंगे तो ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, 8 में से 2 जाएगा 6, 64 हो गया, यानी 20 स्क्वायर बराबर 64। 64 8 का स्क्वायर होता है बराबर ये 20 स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल होगा तो सीधा लिख देते हैं BC बराबर 8। तो BC का मान कितना आ गया? 8 आ गया। अब हमको निकालना है साइन थीटा का मान। किसका मान निकालना है? साइन थीटा का। तो साइन थीटा का मान निकाल लेते हैं। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा के कर्ण। लंब बटा के कर्ण होता है। तो लंब कितना है? 8 हो गया। कर्ण कितना है? 17। तो 8/17 ये आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 का ग, निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दिया है। इसमें हम लोग मध्यमान निकालेंगे और fx का मान निकालेंगे। देखिए पहले से बना लिए हैं। अब इसमें हम लोग मध्यमान निकालेंगे, x का मान निकालेंगे। x का मान निकाल लेते हैं। x का मान देखिए, इन दोनों का योग में 2 से भाग करेंगे तो मध्यमान निकलेगा, x का मान निकलेगा। 0 + 2 2 होगा, 2 में 2 से भाग करेंगे तो 1 होगा। 4 2 6, 6 का आधा करेंगे तो 3 होगा। 6 4 10, 10 का आधा करेंगे तो 5 होगा। 8 6 14, 14 का आधा करेंगे तो 7 होगा। और 8 और 10 18, 18 का आधा करेंगे तो 9 होगा। अब इसमें fx का मान निकाल लेते हैं। f गुणे x का मान निकाल लेते हैं। देखिए अब गुणा करेंगे इसका, 1 1 कम 1 हो जाएगा, 3 दूना के 6 हो जाएगा, 5 6 के 30 हो जाएगा, और 7 8 56 हो जाएगा, और 9 3 27 हो जाएगा। अब यहाँ पर योग निकाल लेते हैं। इसका योग कितना होगा? योग इसका जोड़ लेते हैं। 3 और 3 3 6 6 6 12, 12 8 20 होगा। तो इसका सिग्मा f का मान आ गया 20। इसका योग निकाल लेते हैं। 6 1 6 7 7 7 14, 14 6 14 6 20 को 0 हासिल 2, 5 3 8 8 2 10 1 11 हो जाएगा। यानी ये निकल गया सिग्मा fx का मान निकल गया। देखिए यहाँ पर 12 होगा, 2 हासिल था तो ये 12 हो जाएगा। अब इसमें माध्य निकाल लेते हैं। माध्य बराबर होता है, माध्य बराबर सिग्मा fx बटे में सिग्मा f बराबर 120, सिग्मा fx 120 बटे में ये 20 आ गया। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 6 के 12 यानी कि 6, ये आपका माध्य आ गया। यही आंसर होगा। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 का अंग है। 21 का अंग, बिंदुओं -3 10 और 5,4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर सॉल्व लिखते हैं। देखिए रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर होता है x1 प्लस x2 बटे में 2, y1 प्लस y2 बटे में 2। अब x1 का मान यहाँ पर देखिए -3, y1 का 10, x2 का 5, y2 का 4 है। तो यहाँ से मान पुटअप करेंगे इसमें, या यहाँ पर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं। बिंदु दिया है 3 10 और 5 4। अब x1 का मान -3 है तो -3 लिखेंगे, प्लस x2 का मान है 5 लिखेंगे बटे में 2,
y1 का मान 10 है, 10 लिखेंगे, और प्लस y2 का मान 4 है बटे में 2। यहाँ पर ब्रैकेट बना देते हैं, बराबर ये हो जाएगा आपका 2 बटे में 2, और ये हो जाएगा 14 बटे में 2। इसमें भाग करेंगे तो 1 होगा और ये 7 हो जाएगा, यानी 1 7 मध्य बिंदु का निर्देशांक आएगा, यही आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का 4 नंबर है। देखिए दिया है, यदि बिंदु -1 -3 x 9 के बीच की दूरी 13 मात्रक है तो x के मान ज्ञात कीजिए। इसको सॉल्व करेंगे। देखिए मान लीजिए एक बिंदु ये है और ये B है, और इनके बीच का जो दूरी है वो 13 मात्रक दिया है। कितना है? 13 मात्रक, और इसका निर्देशांक -1 -3 है, और इसका निर्देशांक 109 है। तो बीच की दूरी यानी दूरी सूत्र लगाएंगे इसमें, दूरी d बराबर सूत्र होता है रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दूरी इसका दे दिया है 13 मात्रक, और x1 y1 x2 y2। तो x2 में से x1 घटा देंगे तो देखिए ये माइनस है और ये माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्क्वायर, और y2 का मान हो गया 9, और माइनस ये है और माइनस ये, माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो 13 का वर्ग हो जाएगा, बराबर इधर वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 9 3 12 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर कर देंगे, और 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 होगा, बराबर x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 12 का स्क्वायर 144। इसको इधर करेंगे तो 169 माइनस 144 बराबर इधर होगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको घटाएंगे तो ये आएगा 25 बराबर x प्लस 1 का होल स्क्वायर। जब होल स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आएगा रूट ये 25 होगा, प्लस माइनस साइन आएगा, बराबर x प्लस 1 होगा। 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5 होगा, प्लस माइनस साइन बराबर x प्लस 1। एक बार प्लस साइन लेंगे और एक बार माइनस साइन लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं प्लस चिन्ह लेने पर। जब प्लस चिन्ह लेंगे तो x का मान क्या आएगा? देखिए 5 हो जाएगा, और x प्लस 1, 1 को इधर करेंगे तो -1 हो जाएगा, तो ये 4 हो गया। सीधा लिखेंगे तो x बराबर 4 हो जाएगा। माइनस चिन्ह लेंगे, माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेंगे तो देखिए -5 बराबर x प्लस 1 होगा। 1 इधर आएगा तो ये -5, और 1 इधर आएगा तो -1, और ये x हो गया, तो x बराबर इसको सीधा लिखें तो -6 आएगा। यानी x के दो मान हो गए, एक x का मान 4 और x का मान -6। ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 22 नंबर देखते हैं। किन्हीं 5 भागों को हल कीजिए। इसमें आप लोगों को 6 क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें से आप लोगों को केवल 5 क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 का क नंबर दिया है। दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 है। सॉल्व करेंगे। देखिए लिखेंगे माना पहली विषम धनात्मक पूर्णांक विषम धनात्मक
धनात्मक पूर्णांक बराबर x। तो दूसरी विषम धनात्मक पूर्णांक कितना होगा? देखिए विषम, पहली विषम धनात्मक, इसमें क्रमागत बोला है, क्रम से आने वाली संख्या, यानी कि पहली विषम संख्या 1 हो गई और 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। तो यदि मान लीजिए कि 5 आ रहा है तो 5 के बाद 7 आना चाहिए, यानी कि इनके बीच में देखिए अंतर कितने का है, 2 का अंतर है। तो पहला अगर x है तो दूसरा कितना होगा, क्रम से आने वाली x प्लस 2, यानी 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 आएगा। तो इसी तरह से तो यहाँ पर 2 लेंगे, x प्लस 2। अब यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार लिखेंगे। तो देखिए इनके वर्गों का योग, तो इनका वर्ग कर देते हैं, x का वर्ग करेंगे और प्लस x प्लस 1 का वर्ग करेंगे, बराबर कितना आएगा, 290। तो 290 लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, x का वर्ग करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 का वर्ग 1 होगा प्लस 2ab यानी 2x होगा, बराबर 290। सॉरी यहाँ पर 2 रहेगा, सॉरी 2 का वर्ग ये 4 हो जाएगा, 2 दूना के 4, ये 4x हो जाएगा, 1 लिख दिए थे, 2 रहेगा। और एक्स स्क्वायर जब जोड़ेंगे तो 2x स्क्वायर और प्लस 4x को पहले लिखते हैं, 4x और प्लस ये हो गया 4, ये इधर आएगा तो माइनस 290 बराबर 0। अब इसको घटा देते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 4x और माइनस इसको घटाएंगे तो 286 होगा, बराबर 0। प्रत्येक पद में 2 से भाग कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर होगा, 2 दूना के 4, 2x होगा, माइनस 2 एकम 2, 2 चौके 8 और 2 तिहाई 6, बराबर ये 0 हो गया। अब इसको इसका फैक्टर बनाएंगे तो घटा कर 2 आना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर और प्लस 13 में से 11 घटा देंगे तो 2 आ जाएगा और गुणा करेंगे तो 143 आ जाएगा, तो 143 बराबर 0। अब एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 11x माइनस 143 बराबर 0 होगा। अब यहाँ पर x कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 13 होगा, यहाँ पर माइनस 11 कॉमन लेंगे तो x प्लस 11, 11, 11, 3, 33, 0। अब यहाँ पर इन दोनों में कॉमन लेंगे तो x प्लस 13 कॉमन होगा, जब x प्लस 13 कॉमन होगा तो यहाँ पर बचेगा x और यहाँ पर बचेगा माइनस 11 बराबर 0। अब यहाँ पर लिखेंगे, देखिए यदि x प्लस 13 बराबर 0 हो तो x बराबर माइनस 13 होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक लेना है और ये क्या आ गया, माइनस में ऋणात्मक आ गया, इसलिए इसको लिखेंगे अमान्य, इसको नहीं लेना है, अमान्य हो जाएगा। अब लिखेंगे यदि x माइनस 11 बराबर 0 हो तो x बराबर 11, x बराबर 11। तो पहली अब यही वाला पहली संख्या होगी, पहली विषम धनात्मक संख्या और दूसरी इसमें 2 जोड़ देंगे तो 13 आ जाएगा, यानी कि पहली विषम धनात्मक पूर्णांक बराबर 11 और दूसरी विषम धनात्मक पूर्णांक
11 में 2 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 13, यानी कि पहली विषम धनात्मक पूर्णांक 11 और दूसरी विषम धनात्मक पूर्णांक 13 होगा। यही आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 22 का ग नंबर देखते हैं। ख नंबर हम छोड़ दे रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन नंबर 22 में 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर ग देखते हैं। ग नंबर देखिए, चित्र में यदि LM समांतर है CB और LN समांतर है CD हो तो सिद्ध कीजिए कि AM बटे BM बराबर AN बटे में DN है। तो सिद्ध करेंगे इसको। देखिए लिखेंगे, दिया है क्या क्या दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है कि LM समांतर है CB और दिया है LN समांतर है CD। तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है AM बटे में BM बराबर होगा AN बटे में DN। ये सिद्ध करना है। अब उत्पत्ति लिखेंगे। उपपत्ति देखिए, प्रमेय इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने का यही तरीका है। यहाँ पर सॉल्व लिख देंगे और क्या क्या दिया है उसको पहले लिखा जाता है, इसके बाद उपपत्ति प्रमाण लिखा जाता है। अब इसमें देखिए, इसमें बात कर लें तो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में बात करें तो देखिए LM CB के समांतर दिया है। तो यहाँ पर लिखेंगे LM समांतर है CB के। तो यहाँ पर थेल्स प्रमेय से यानी BPT से हम लोग कहेंगे कि इनके भुजाओं का जो अनुपात होता है वो बराबर होगा, यानी कि थेल्स प्रमेय से इनके भुजाओं का अनुपात बराबर होगा क्योंकि LM समांतर है CB, LM समांतर है CB के, तो इनके भुजाओं का जो अनुपात होगा वो बराबर होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे AM बटे में MB बराबर होगा AL बटे में LC, या पहले यही लिख ले, AL बटे में LC बराबर होगा AM बटे में MB। तो यहाँ पर लिखेंगे AL बटे में LC या CL लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे LC बराबर यहाँ पर AM बटे में MB या BM लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे MB। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। इसी तरह से यहाँ पर देखिए, अब त्रिभुज ये वाला ले लेते हैं ADC में। त्रिभुज ADC में देखें तो दिया है यहाँ पर LN समांतर है CD का, CD के समांतर है। तो NL CD के समांतर है। तो यहाँ पर लिखेंगे BPT से, यहाँ पर लिख दें बाई BPT आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, और यहाँ पर भी लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे AL बटे में LC बराबर AN बटे में ND। समीकरण नंबर 2 हो गया। ये भी किसके द्वारा? तो बाई BPT से। अब समीकरण नंबर 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से लिखेंगे AM बटे में BM, इसको उल्टा लिख दिया है AN बटे में DN। तो यहाँ पर लिखेंगे AM बटे में BM बराबर AN बटे में DN। यही प्रूव करना है। प्रूव्ड हो गया। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 का
घ नंबर। द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। आइए इसको सॉल्व करते हैं। दिया है द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। देखिए अब इसका फैक्टर बना लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 10 का फैक्टर बनाएंगे कि गुणा करने पर 10 आए और जोड़ने पर प्लस है तो जोड़ने पर 7 आना चाहिए। तो 5 दूना के 10 यानी कि 2x प्लस 5x प्लस 10। यहाँ पर x कॉमन ले लेते हैं तो ये होगा x प्लस 2 और यहाँ पर 5 कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 5 दूना के 10। तो यहाँ पर कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 आएगा कॉमन, तो यहाँ पर बचेगा x और ये बचेगा 5। अब यहाँ पर लिखेंगे बहुपद का मान शून्य होगा। यहाँ पर लिखेंगे बहुपद का मान शून्य होगा जब x प्लस 2 बराबर 0 हो। तो x बराबर कितना होगा -2। इसी तरह इसको 0 के बराबर लिखेंगे या जब x प्लस 5 बराबर 0 हो तो x बराबर -5 होगा। अब जांच कर लेते हैं शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। तो जांच करेंगे यहाँ पर। देखिए शून्यकों का योगफल बराबर, योगफल कितना है, योगफल का योग कर लेते हैं -2 और प्लस -5 कितना हो जाएगा -2 और -5 तो ये हो जाएगा -7 बटे में 1 लिख देते हैं। अब देखिए ये माइनस को छोड़ दिए, 7 किसका गुणांक है, तो यहाँ पर देखिए 7 x का गुणांक है तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस है तो माइनस, और 7 किसका गुणांक है, x का गुणांक है तो यहाँ पर लिखेंगे x का गुणांक बट्टे में 1 किसका गुणांक है, तो देखिए x स्क्वायर का एक गुणांक है यहाँ पर 1 होगा तो यहाँ पर लिखेंगे x स्क्वायर का गुणांक। अब यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल लिखेंगे तो -2 गुणे -5 बराबर कितना होगा, माइनस प्लस 5 दूना के 10 बटे में 1। 10 देखिए ये क्या है, x नहीं लगा है इसमें तो अचर पद है तो यहाँ पर लिखेंगे अचर पद बटे में 1 x स्क्वायर का गुणांक है तो यहाँ पर लिखेंगे x स्क्वायर का गुणांक। इतना करना है इसमें। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 का ये अंग है। निम्नलिखित बारंबारता प्रणाली से माध्यक ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें वर्ग अंतराल दिया है, वर्ग अंतराल लिख लेते हैं, वर्ग अंतराल ये हो जाएगा बारंबारता लिख लेते हैं। वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 30 से 40, 40 से 50, 40 से 50 है। ये 0 से 10 2 दिया है, 10 से 20 4 और ये 7 हो जाएगा और ये 3 और ये 2 इतना दिया है। हम लोगों को माध्यक निकालना है यानी माध्यिका निकालना है। माध्यिका निकालने से पहले हम लोग इसमें संचयी बारंबारता निकालेंगे। इसमें निकालेंगे संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। देखिए संचयी बारंबारता कैसे निकलता है,
सभी पेपरों में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सभी पेपर सेट में दिया है। इसको हम लोग बना लिए। अब यहाँ पर देखिए संचयी बारंबारता ये 2 है तो 2 लिखेंगे। 4 इसमें 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 होगा। 6 में 7 जोड़ेंगे तो 13 होगा। 13 में 3 जोड़ेंगे तो 16 होगा। 16 में 2 जोड़ेंगे तो 18 होगा। ये जो 18 आया है इनका योग होता है, यानी ये n का मान होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे n बराबर योग होता है, यहाँ पर योग लिख देते हैं योग, और इसको बना लेते हैं ऐसे। जोड़ कर देखिए ये 18 आना चाहिए। 7 3 10, 10 हो गया। 10 4 14, 15 16 17 18, ये 18 हो गया। अब यहाँ पर देखिए n/2 का मान निकालेंगे। n/2 बराबर 18। n का मान कितना है? 18/2, यानी कि कितना हो गया? 9। अब देखेंगे 9 संचयी बारंबारता किसमें अंतर्निहित है? तो 13 में अंतर्निहित है। 13 में अंतर्निहित है, तो यहाँ पर लिखेंगे 9 संचयी बारंबारता 9 संचयी बारंबारता 13 में अंतर्निहित है। अतः माध्यक वर्ग। अब देखिए माध्यक वर्ग क्या होगा? 13 के सामने जो वर्ग अंतराल होगा वो माध्यक वर्ग होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 20 30 माध्यक वर्ग है। माध्यक वर्ग, इसके सामने जो वर्ग अंतराल है वो माध्यक वर्ग होगा। अब यहाँ पर हम यहाँ पर देखिए माध्यिका वाला सूत्र लिखते हैं। माध्यक बराबर होता है L प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस CF बट्टे में F और गुणे H होता है। यहाँ पर देखिए अब सबका मान निकाल लेते हैं, यहीं पर लिख देते हैं। L जो संचयी बारंबारता जिसमें निहित है उसका वर्ग अंतराल में निम्नतम सीमा जो होता है L का मान होता है, तो इसमें निम्नतम सीमा 20 है, तो ये L का मान हो गया। इसके सामने बारंबारता में देखें तो ये F का मान होता है, तो F का मान हो गया 7। F का मान कितना हो गया? 7। और देखिए संचयी बारंबारता 9 जिसमें अंतर्निहित है उसके ऊपर वाले संचयी बारंबारता को लेते हैं, यानी कि CF हो गया आपका। 13 के ऊपर क्या है? 6, तो 6 लेते हैं। 6 हो गया। और H का मान, इन दोनों के बीच का अंतर कितने का अंतर है? 10, तो 10 हो गया। अब यही मान इस सूत्र में रख देंगे। तो देखिए L का मान कितना है? रखिए L का मान है L का मान है 20 प्लस n/2 कितना आया है? 9, तो 9 हो गया, माइनस CF 6 हो गया, बट्टे में F 7 गुणे ऊंचाई, इन दोनों के बीच का अंतर 10, तो ये हो गया 20 प्लस, इसको घटा देंगे 3 बट्टे में 7 गुणे 10, यानी कि ये हो गया 20 प्लस ये 30 बट्टे में 7। अब इसको हल करेंगे तो 20 प्लस इसको डिवाइड करेंगे, 30 में 7 से भाग करेंगे तो 7 चौक 28, हासिल हो गया 2, 7 दूना के 14 और 7 8 56। तो ये हम लोगों का आंसर बनेगा 24.28। जोड़ेंगे तो 24.28, यही माध्यक होगा, यही आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 का 4 नंबर सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं माना
नीली गेंदों की संख्या बराबर x है और लाल गेंदों की संख्या, लाल गेंदों की संख्या दिया है 5। तो कुल गेंदों की संख्या कितना होगा? कुल गेंदों की संख्या, कुल गेंदों की संख्या जोड़ देंगे x प्लस 5 होगा। अब इसमें देखिए लाल होने की प्रायिकता निकालें तो यहाँ पर निकालेंगे लाल होने की प्रायिकता। लाल होने की प्रायिकता जब निकालेंगे तो लाल गेंदों की संख्या ऊपर लिखा जाएगा, लाल गेंदों की संख्या ऊपर लिखा जाएगा बट्टे में कुल गेंदों की संख्या नीचे लिखा जाएगा। तो लाल गेंदों की संख्या कितना है? 5 है और कुल गेंदों की संख्या x प्लस 5 है। हम नीली गेंद होने की प्रायिकता निकालेंगे। नीली गेंद होने की प्रायिकता, तो नीली गेंद ऊपर रहेगा यानी नीली गेंद कितना है? x है, तो x ऊपर लिखेंगे और कुल गेंदों की संख्या x प्लस 5 नीचे लिखेंगे। अब प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार देखें तो लाल गेंदों की संख्या का दोगुना है ये, यानी कि प्रायिकता नीली गेंद का देखें, नीली गेंद का, तो देखिए सवाल पढ़िए, लाल गेंद निकलने की प्रायिकता की दोगुनी है, ये वाला दोगुनी है तो इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा। अब जो जो मान आया है उसको रख देते हैं। लाल होने की प्रायिकता कितना है? 2 गुणे 5 बट्टे में x प्लस 5 बराबर इधर x बट्टे में x प्लस 5। अब यहाँ से सॉल्व करें तो ये 5 दूना के 10 हो जाएगा बट्टे में x प्लस 5 बराबर x बट्टे में x प्लस 5, ये कैंसिल हो जाएगा तो x बराबर कितना आ गया? 10। यानी नीली गेंद की संख्या कितना है? यहाँ पर लिखेंगे नीली गेंदों की संख्या बराबर 10 है, यही आंसर होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।